चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम्स फाइंड जीसीडी। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से यूज कर हम जीसीडी को फाइंड करना। हम पहले तुम्हारे को उससे फाइंड करने से पहले तुम्हारे को पता रहना जीसीडी बोले तो क्या बोलकर। हम आज बात करेंगे जीसीडी बोले तो। जीसीडी बोले तो उसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर और उसका नाम और एक नाम है एसएफ बोलकर। एसएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर देखो 8 और 12, इसका जीसीडी कौन सा है। यहाँ पर तुम्हें सोच लो 8 और 12 का पर जीसीडी बोलते ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। 8 किस किस के मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में जाएगा नहीं जाएगा, 4 में जाएगा हाँ जाएगा, हाँ 5 में जाएगा नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में भी जाएगा। ये किस किस के जाएगा, मल्टीपल टेबल से। टेबल्स किस किस टेबल से जाएगा, एक से टेबल से सब जाएगा। 1 से 2 से भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, ये 3 से 3 4 से 12, 4 से भी जाएगा, ये 4 3 से 12, 5 टेबल में ये है नहीं है। 6 से भी जाएगा, 6 2 से 12, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट 12 से जाएगा। देखो 12 से जाएगा। इसमें इसका डिवीजर में लिखा हूँ, डिवीजर इसको फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्टर इसलिए ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। डिवीजर भी बोलते हैं इसको। इसका 8 का डिवीजर ये है, 12 का डिवीजर ये है। हाँ, देखो इसमें कॉमन कौन सा है, ये कॉमन 1 है, 2 है और 4 है। ये 3 कॉमन है इसमें, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी। दोनों में 1 भी है, 2 में है, 4 है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए कॉमन है। हाँ, अब इस कॉमन में कौन सा बड़ा है, इस कॉमन में बड़ा है तुम्हारे को दिखेगा 4 बड़ा है ना, इसीलिए ग्रेटेस्ट बोल दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका आंसर होगा जीसीडी इज 4। बहुत आसान, जीसीडी इज 4। देखो कितना आसान होगा, ऐसे बहुत आसान। इसका जीसीडी बोलो तो कितना 4, इसका जीसीडी बोल दो 4, इसका जीसीडी बोल दो 4। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारे को, और मैं थोड़ा इजी से क्वेश्चन पूछूंगा। 6 and 3 इसका जीसीडी कितना होगा। ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। ये 1 2 में नहीं जाएगा, ये 3 1 और 3 में जाएगा बस। इसमें कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है, ये कॉमन। इसमें कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए इसका जीसीडी होगा 3। इसका जीसीडी इज 3। हाँ देखो ये बहुत आसान से हम कर रहे हैं जीसीडी, बट बड़ा नंबर ले आऊंगा मैं, बड़ा नंबर। यहाँ पर 200 ले रहा हूँ, यहाँ पर 100 ले रहा हूँ। देखो अब तुम इसका डिवीजन तुम पता करने के लिए कितना टाइम लगेगा तुमको, कम से कम 2 मिनट लगेगा, इसको 2 मिनट लगेगा। ये 1 में जाएगा, 2 में जाएगा और उसमें ग्रेटेस्ट, तो तुम्हारे को टाइम कंज्यूम होएगा ना। इसलिए यूक्लिड ने बोला बहुत आसान तरीके से। और ऐसा समझ लो, और एक बड़ा नंबर लेंगे 10,000 और यहाँ पर 8,000। इसका डिवीजन करने के लिए तुम्हारे कम से कम हाफ एन आवर, इसको हाफ एन आवर टाइम लगेगा तुम्हारे को। कितना टाइम लगेगा, और इसको ऐसा कर दो, इसका जीसीडी फाइंड करने को दो, एक दिन लगेगा तुम्हारे को फाइंड करने के लिए जीसीडी ऐसा करना टाइम। इसलिए तुम्हारे को बहुत हार्ड होगा, बट यूक्लिड ने बोले बहुत आसान तरीके से। देखो उसी मैं बताऊंगा, उसी एग्जांपल से 12 और 8 से, 12 और 8 से हम वही उसी प्रकार से करें तो 4 आया था हमारा जीसीडी, बट हम अब करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से करेंगे। देखो यूक्लिड ने बोले थे, साइंटिस्ट यूक्लिड साइंटिस्ट ने बोले इस दोनों में कौन सा छोटा नंबर है, इस दोनों में 8 है ना छोटा नंबर, उसको पकड़ो यहाँ पर डिवीजन में रखो, और 12 है ना, इस 12 को यहाँ पर रखो, इसको डिवाइड करो 12 को। अब डिवाइड करो तो कितना होगा, 8 1 था 8, आंसर कितना आ रहा, 4 आ रहा। आंसर 4 आ रहा ना, उस रिमाइंडर को यहाँ पर रखो, उस रिमाइंडर को यहाँ पर रखो। उसी इस आंसर, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर 1 आ रहा, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा। उसी रिमाइंडर को मैं यहाँ पर रखा हूँ, उसी यहाँ पर डिवीजन को यहाँ पर रखा हूँ। और अब इसमें कौन सा छोटा नंबर है, इसमें छोटा नंबर है ये 4 है। उस 4 को मैं ले रहा हूँ, इस बड़ा नंबर को यहाँ पर लिख रहा हूँ। 4 1 था, 4 2 था, रिमाइंडर कितना है 0।
कब तक रिमाइंडर 0 आएगा ना तब तक डिवाइड करो। अब रिमाइंडर 0 आया ना इसका, अब इसका जीसीडी हो गया 4, बस इतना। रिमाइंडर 0 आने तक डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आने तक। यूक्लिड ने बोले 4 1 4 2 रिमाइंडर कितना आएगा इसका 0 आएगा ना, इसलिए तब तक डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आने तक। छोटा नंबर को पकड़ो, डिवाइड करो, तब तक करो रिमाइंडर 0 आने तक, इसलिए इसका जीसीडी 4 हुआ। और एक एग्जांपल से तुम इसी को कितना आसान हुआ यूक्लिड एल्गोरिथम से। एक बड़ा नंबर लेंगे हम, बड़ा नंबर लेंगे। देखो बड़ा नंबर कौन सा ले रहा हूँ मैं, अपर 60 ले रहा हूँ, 60 नहीं, अपर इजी से लेगा 100 ले रहा हूँ, अपर 200 ले रहा हूँ। इसमें छोटा कौन सा है 100 है, इसको 100 लिख रहा हूँ और बड़ा नंबर 200। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 100 1 100 2 रिमाइंडर 0 आया ना, जीसीडी इज 100। यूक्लिड ने बोले तब तक डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आने तक। कितना आसान हो गया ना हमारा काम। और इजी से बता रहा हूँ तुम्हारे को। और एक इजी ले लेंगे मैं थोड़ा, यहाँ पर 10 लेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 24 लिख रहा हूँ। इसका यूक्लिड एल्गोरिथम से करेंगे, थोड़ा इजी होता नहीं लेकिन इसमें तो कौन सा छोटा है, इसमें छोटा है 10 है, इसको ले रहा हूँ 24 ले रहा हूँ, 10 2 20, इसका रिमाइंडर कितना हुआ 4। इसी 4 को इस बड़ा नंबर है ना वहां पर रखो। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही 10 को वहां पर ही लिख रहा हूँ, इसको काटूंगा, इसका रिमाइंडर इसको यहाँ पर ही करूंगा मैं थोड़ा। इसी 10 को यहाँ पर रखूंगा, इसी रिमाइंडर को यहाँ पर रखूंगा। देखो अब इसमें छोटा कौन सा है, इसमें छोटा कौन सा है, ये 4 है ना, इस 4 को ले रहा हूँ, इसमें बड़ा ये नंबर है, तब तक डिवाइड करो 0। अब डिवाइड यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 4 आया है, इसलिए मैं और एक बार डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 8, इसका रिमाइंडर कितना है 2 आया, 2 आया। देखो 10 में ऐड करो तो 2, ये रिमाइंडर 2 यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर 4 रखूंगा, यहाँ पर इसमें कौन सा छोटा नंबर है, इसमें छोटा नंबर 2 है, उसको पकड़ूंगा 2 and 4, 2 1 2 2 4, रिमाइंडर 0 आएगा ना, बस यहाँ पर रखो, इसको ले जीसीडी इज 2। रिमाइंडर 0 आने तक तुम ऐसे ही डिवाइड करो। तुम कौन सा नंबर भी दिए तो कितना जल्दी होता है, देखो कितना जल्दी हो रहा है, हम कितना जल्दी फाइंड कर सकते हैं जीसीडी को। इसीलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से इतना इजी बताया हमारे को। और एक बार तुम्हारे को 1000 नंबर दिया और 2000 नंबर दिया, इसका जीसीडी काटो बोलो तो यहाँ पर तुम्हारे को छोटा नंबर 1000 है, 1000 2000। देखो इसका आंसर रिमाइंडर 0 आया ना, इसलिए इसका जीसीडी 1000। कितना आसान है यूक्लिड एल्गोरिथम से, हम करें तो जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही तुम यूक्लिड एल्गोरिथम्स इतना इजी है। यूक्लिड एल्गोरिथम्स क्यों काटे बोल तो तुम्हारा टाइम को कम होना है, जीसीडी करने के लिए तुम्हारे को टाइम कम होना है। कम से कम कितना भी बड़ा नंबर दे तो 10 मिनट में कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। वही तुम्हारे को वही ऐसे डिवीजन करे तो और फैक्टर काटना तुम सबका तुम कॉमन फाइंड करना और उसमें कौन सा ग्रेटर है देना बोल तो यहाँ पर 1 बिलियन दे तो क्या करते तुम, कम से कम हमारे को 1 साल लगेगा उसको फाइंड करने के लिए। इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम्स इतना इंपॉर्टेंट है, तुम इसको अच्छे से समझ लो। इसमें तुम्हारे को कौन से कहा तो भी तुम्हारे को मैं गलत करे तो तुम मेरे को बोलो कमेंट में। और तुम्हारे को इसमें कुछ भी समझ नहीं आया ना, कमेंट में मेरे को बोलो, मैं अच्छे से इसका वीडियो और एक बार बनाऊंगा और तुम्हारे को बताऊंगा एक्सप्लेन। देखो ये तुम्हारे को अच्छे से समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।